नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चुनरी, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपनी ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपने राजस्थान के करंट अफेयर्स की जो है क्लास चल रही थी और उसके अंदर अपने मुमल जो है वार्षिकांक जिसके अंदर अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक का जो करंट अफेयर्स दिया गया है उसको अपनी कंप्लीट करेंगे। और ये अपनी 5वीं क्लास रहेगी, यानी अब तक अपनी 4 जो क्लास वो कंप्लीट कर चुके हैं। और लगभग इस प्रकार से अपनी लगभग 25 या 20 या 25 क्लास में इस मुमल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपके इनकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लगभग मान के चलो 3000 से 4000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है आपको करवाई जाएगी इस मोमल्स को कंप्लीट करवाने के बाद। तो चलते हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्या है अपना पहला क्वेश्चन, क्या है, प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, देखो ईट, ठीक है, राइट स्टेशन, ठीक है, का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। देखो ईट राइट्स का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर आपको क्या है, ईट यानी भोजन का अधिकार जो है वो क्या है मिलेगा। उस प्रकार का सर्टिफिकेशन जो किसको प्रदान किया गया है, जयपुर को, ठीक है। जयपुर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसको ईट राइट्स रेलवे स्टेशन का क्या है, सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छे से नोट कर लेना। देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट्स स्टेशन घोषित कर इसको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। देखो अपने न्यायपालिका की बात करते हैं तो या तो जयपुर की बात होती है या फिर जोधपुर की बात होती है, ठीक है, क्योंकि अपना जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है और एक इसकी पीठ क्या है, जयपुर में है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब जो है ये 2 दिवसीय बैठक जो है वो मंडावा झुंझुनू में हुई है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि बात आती है या जयपुर की या फिर जोधपुर की, तो अब थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है, क्या, मंडावा झुंझुनू, ठीक है। देखो जयपुर जोधपुर के बाहर लंबे अरसे के बाद शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की बैठक मंडावा झुंझुनू में आयोजित की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश आपको पता है अपने जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, एस एस शिंदे जी हैं, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखो चलते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट। देखो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2002 को जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूटल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूटल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2022 में राज्य को कौन से संस्थान को टॉप 100 में शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने 15 जुलाई 2022 को एक सूची जारी की जिसके अंदर जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनकी क्या है, रैंकिंग जारी की गई। तो उसमें अपने राजस्थान के जो 4 क्या है, राजस्थान के जो 4 जो है टॉप इंस्टीट्यूट है वो इसके अंदर टॉप 100 के अंदर आए हैं। वो उसमें से क्या है, जो पहला है बिट्स पिलानी, इसको कौन सी 32वीं रैंक मिली है। और एम्स जो है जोधपुर, क्या है, एम्स जोधपुर है, उसको कितना 86 रैंक मिली है। वहीं वन स्थलीय विद्यापीठ जो है उसको 87वीं रैंक मिली है। और MNIT जयपुर को 91 रैंक मिली है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब चलते हैं, क्या है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में प्रदेश के 4 संस्थान टॉप 100 में अपनी जगह बनाई। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिट्स पिलानी ने 32, एम्स जोधपुर 86, वनस्थलीय विद्यापीठ 87, MNIT जयपुर 91। और यही मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं कि जो क्या है SMS मेडिकल कॉलेज है, क्या है, SMS जो है मेडिकल कॉलेज, ठीक है, वो
150वीं रैंक के बीच में लगभग आ गया। ठीक है, यानी 101 से लेकर 150वीं रैंक की बात करूँ तो उसके बीच के अंदर जो है एसएमएस जो हॉस्पिटल की रैंक कॉलेज है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो जयपुर में है, उसकी रैंक जो आई है। यानी टॉप 100 के अंदर बात करें तो 4 जो है वो संस्थान राजस्थान के आए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नीति आयोग 2021 क्या है। नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी की गई राज्यों की इनोवेशन इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स, इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, कौन सा, इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, जो देखो इनोवेशन इंडेक्स एक नवाचार सूचकांक होता है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रदेश का जो है वो कौन सा स्थान रहा है, वो रहा है कितना, 12वां स्थान जो है वो रहा है। और वहीं हम बात करते हैं कि भारत नवाचार सूचकांक के तीसरे संस्करण में नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता है कौन होते हैं, पीएम साहब खुद होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, अब सुमन बेरी। देखो साथ साथ में आप ये भी याद रखना, क्योंकि करंट के अंदर मान लो ये क्वेश्चन न पूछे कि नीति आयोग द्वारा राजस्थान की कौन सी रैंक है, क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कौन है, सुमन बेरी। अच्छे से याद कर लेना। इस सूचकांक में राज्यों की सूची में तेलंगाना क्या है, दूसरे, हरियाणा क्या है, तीसरे, और राजस्थान क्या है, 12वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और अगर मैं पहले स्थान की बात करूं तो कौन है, कर्नाटक है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, कौन है, कर्नाटक है। मध्य प्रदेश 13वें और छत्तीसगढ़ अंतिम 17वें स्थान पर रहा। बड़े राज्यों की सूची में 17 राज्य और उत्तर पूर्व की, अब देखो बड़े राज्यों में कितने, 17 राज्य आते हैं। ठीक है, और उनके अंदर जो है राजस्थान वो 12वें स्थान पर रहा है। और लास्ट की बात करें तो कौन आया है, छत्तीसगढ़। देखो उत्तर पूर्व की बात करें और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो सूची में 10 राज्य जो है वो शामिल हैं। क्या 10 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में क्या है, 9 राज्य व शहर शामिल किए गए हैं। सूचकांक की वैश्विक नवाचार सूचकांक की तर्ज पर तैयार किया गया है। जिस प्रकार से वैश्विक नवाचार सूचकांक तैयार होता है उसी प्रकार से इसे इनोवेशन इंडेक्स को तैयार किया गया है। नीति आयोग की ओर से जारी इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों की श्रेणी में एक बार फिर से, मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्नाटक एक बार फिर से जो है फर्स्ट रैंक पर रहा है। ठीक है, और उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में बात करें तो कौन, मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन है, चंडीगढ़। कौन है, चंडीगढ़। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ओके चलते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो क्या है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित, क्या, नई दिल्ली में आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग टेस्ट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त करने हेतु किसे मतलब अवार्ड दिया गया या फिर पुरस्कृत किया गया, तो कौन है, राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। इसमें कितना, देखो नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना का एक क्या है, समारोह हुआ था। तो उसके अंदर राइजिंग स्टेट के रूप में किसको, राजस्थान को दूसरे वहाँ स्थान मिला है और उनको क्या है, प्राइज दिया गया है। देखो कब हुआ ये, नई दिल्ली में 30 जुलाई 2022 को आयोजित हुआ था। ठीक है, और वहीं मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर ये भी बात याद रखना कि केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र तोमर। ठीक है, एवं कृषि राज्य मंत्री कौन, कैलाश चौधरी ने प्रदेश के प्रमुख सचिव कौन, दिनेश कुमार, तथा सहकारिता रजिस्ट्रार कौन, मुक्तानंद अग्रवाल को क्या है, पुरस्कार दिया गया। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त किसने किया, राजस्थान ने, और प्रदेश को क्या है, सम्मान मिला। ठीक है, उक्त योजना में अनुमोदित प्रोजेक्ट के अनुसार 747.17 करोड़, ठीक है, की राशि के रूप में क्या राज्य को दूसरा स्थान मिला। राज्य में 781 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं। गौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। आप यहाँ से देखो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। देखो एग्रीकल्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी एग्रीकल्चर को नए रूप में बढ़ावा देना,
ठीक है, यानी इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, डेवलप करना। ठीक है, नई नई योजनाओं के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को एनटीपीसी, क्या है, एनटीपीसी की ओर से प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का जो है वर्चुअल शिलान्यास किया। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि सोलर की बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, बड़ला जोधपुर है। कौन सा, बड़ला, कहाँ पर, जोधपुर में। बड़ला जोधपुर में सबसे बड़ा सोलर क्या है, पार्क है। और अभी जो है 30 जुलाई 2022 को एक नोक के अंदर, जो नोक का है जैसलमेर में है, उसको भी क्या है, शुरू कर दिया गया है। और उसकी उत्पादक क्षमता की बात करें तो कितनी है, 735 मेगावाट है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना, पूछा जा सकता है कि उसकी उत्पादक क्षमता कितनी है। देखो यहाँ पर इस बात की, देखो एनटीपीसी लिखा है ना, क्या एनटीपीसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनटीपीसी आप ये मतलब सोच लेना, जो परीक्षा है एनटीपीसी की रेलवे वाली भी नहीं, तो एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, नेशनल टेम्परेचर पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, देखो यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, यानी ये एनटीपीसी कंपनी क्या है, यानी जो अ, ताप द्वारा क्या है, जो यानी एनर्जी, जो सूर्य ऊर्जा, ठीक है, जो बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो है एनटीपीसी। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, देखो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने 3 कंपनियों में 245 मेगावाट के प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। एनटीपीसी द्वारा आपको पता है बीकानेर के नोखा में भी आपको पता है, और शंभू की पट्टी में 550 मेगावाट और छत्तीसगढ़ में 150 मेगावाट का काम जो है वो चल रहा है। और जैसलमेर के 735 मेगावाट मैंने आपको भी बता दिया, और देवीकोट में 240 मेगावाट, फतेहगढ़ में 196 वाट। ठीक है, 196 मेगावाट का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये अच्छा सा क्वेश्चन है कि उदयपुर स्थित किस झील को हाल ही में क्या है, कंजर्वेशन यानी संरक्षित झील घोषित कर दिया गया है। कंजर्वेशन, ठीक है, झील जो है, ठीक है, जो किसी घोषित कर दिया गया है, देखो आपको पता है, आपको देखो कौन सी झील, पिछोला झील। ठीक है, जो कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन न आए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाए सिंपल सा कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। आपको हर एक लाइन और हर एक फैक्ट अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका करंट के साथ साथ आपका दूसरा जीके भी अच्छे से तैयार हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। देखो उदयपुर स्थित पिछोला झील को 24 मई 2022 को क्या है, इसको संरक्षित घोषित कर दिया गया। अब झील की गतिविधियां संरक्षण अधिनियम के दायरे में होगी। फतेह सागर और उदय सागर झील पहले ही आपको पता है राजस्थान की क्या है, संरक्षण झील में इनको क्या है, शामिल कर दिया गया था। कब शामिल कर दिया गया था, 2015 अधिनियम के तहत इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब चलते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्या है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। देखो यहाँ पर बात चल रही है सीमा और तटीय सुरक्षा, ठीक है, कि पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पर, जोधपुर में। ठीक है, 2 जुलाई 2022 को भारतीय सेना के डेजर्ट कोर, ठीक है, जब डेजर्ट की बात आ जाए तो ऑब्वियसली बात आपको क्या है, जोधपुर और जैसलमेर को विशेष तौर से याद रखना ही है। ठीक है, अब देखो कहाँ पे, जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी यानी इंटरनेशनल बाउंड्री और तटीय क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता और परिचालन संबंधी सामंजस्य रसद से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।
सुरक्षा बलों के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और संयुक्तता प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त क्या है प्रशिक्षण कैलेंडर भी तैयार किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपना कौन सा फैक्ट है। अब देखो, शिक्षा मंत्रालय की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 और 20 में लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी, ये बात अच्छे से याद कर लेना, क्या लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में राज्य का कौन से स्थान पर रहा है। आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान जो है राजस्थान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को काफ़ी हद तक डेवलप किया। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो राजस्थान है वो कौन सी फर्स्ट रैंक पर रहा है, कौन सी रैंक पर रहा है, फर्स्ट रैंक पर रहा है। कौन सी, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, यानी पहले स्थान पर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 जून 2022 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत 2018-19 और 19-20 के लिए जो जारी जो क्या है PGI एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार, यानी PGI, जैसे ये PGI है, ठीक है, ये PGI रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI। ठीक है, देखो इसके अंदर ज़्यादा मैं आपको जो भी है आपको पता है, यहाँ पे इतना सा जरूर याद रखना, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो फर्स्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य स्तर पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की सफलता के आधार पर जिले के लिए 83 सांकेतिक आधारित PGI को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए क्या है डिजाइन किया गया था। ठीक है, और इसके अनुसार लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी में राजस्थान 180 में से राजस्थान को कितने अंक मिले, 168 अंकों के साथ राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और वहीं चंडीगढ़ और कर्नाटक 169 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि झारखंड, देखो यहाँ पर 169 नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये 159 है। ठीक है, ये 159 है, और जबकि झारखंड है जो 156 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, और पंजाब और केरल 80 और 79 अंकों के साथ, और ये लगभग आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का याद रखना है, कितना 180 में से राजस्थान को 168 अंक जो है वो मिले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखो कई बार मेंस के अंदर लिखना भी आ सकता है कि PGI क्या है। ठीक है, PGI जो है वो क्या है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि PGI क्या है, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो क्या है, और उसकी कंडीशन क्या है कि लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी के अनुसार इसको ग्रेडिंग जो है वो दी गई है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अगर मेंस के अंदर भी लिखना हो तो आपको इसका अंदर थोड़ा थोड़ा फैक्ट जो है वो याद होना ज़रूरी है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है खास टॉपिक, नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम। देखो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, हाइड्रो पंप स्टोरेज, हाइड्रो की बात हो रही है, तो यहाँ पर सीधी साधी बात जो है वो जल की ही हो रही है। ठीक है, यानी किस प्रकार के बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देखो जवाहर सागर बांध है वो कहाँ पे है, कोटा में। ठीक है, उस बांध के जरिए क्या है, एक साइड में एक और बांध बनाया जाएगा और वहाँ पर पानी को क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है वो फैन लगाए जाएंगे, जिस प्रकार से आपको पता है पानी से बिजली बनती है, उसी प्रकार से उसमें क्या वाटर को क्या स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, और जिस प्रकार से ज़रूरत पड़ने पर जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उसे वापस पानी को क्या फ्लोइंग करवाया जाएगा और टरबाइन के जरिए क्या है बिजली जो है बनेगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतनी सी बात याद रखना कि हाइड्रो पंप स्टोरेज जो सिस्टम है उसके अनुसार प्रदेश के किस बांध पर ये बनाया जा रहा है, तो जवाहर सागर बांध कोटा में जो है ये बनाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बिजली उत्पादन के लिए अब पहाड़ी पर पानी का स्टोरेज होगा।
कोटा के समीप जवाहर सागर बांध से सटी पहाड़ी को इसके लिए क्या है चिन्हित किया गया है। यहीं स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा। पहले बांध से यहाँ पानी को क्या किया जाए इकट्ठा, और ज़रूरत के आधार पर पानी को नीचे लाकर टरबाइन के जरिए बिजली उत्पादित की जाएगी, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। यहाँ से लगभग 200 मेगावाट क्षमता का क्या है पंप स्टोरेज जो है प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे एक दिन में अधिकतम 16 लाख यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। ठीक है, राजस्थान में ऐसा पहला प्रोजेक्ट, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर बात करूँ मेंस के अंदर भी इस प्रकार की जो कंडीशन है नई टेक्नोलॉजी की, तो वो दिखने को लिए भी आ सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार इसकी कमान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को क्या है दे रही है। प्रोजेक्ट निर्माण की समय सीमा अधिकतम यानी लगभग 3 साल में ये तैयार हो जाएगा। जवाहर सागर बांध पर अभी पन बिजली घर यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो क्या संचालित है। यहाँ 33 मेगावाट की जो है 3 यूनिट है लगभग, और साल भर में करीब 8 महीने जो है बिजली उत्पादन होती है। इसका वेरिएबल चार्ज केवल 30 पैसे पर यूनिट है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ये अपनी 5वीं क्लास थी, और छठी क्लास में फिर से आपको मोस्ट फैक्ट बताए जाएंगे। इस प्रकार से अपनी 25 से 30 वीडियो के अंदर कंप्लीट मुम्बल वार्षिकांक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके बाद में आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद और फिर अपने अगस्त 2022 तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो सितंबर और अक्टूबर और जो भी नवंबर है, आगे की जो है मंथली जो करंट अफेयर्स जो है वो क्लासें जो है शुरू कर दी जाएगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।